नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। महाकुंभ के उल्लास के बाद अब बाबा श्याम की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले में इस बार 50 लाख से अधिक भक्तों के आने की संभावना है। महाकुंभ के चलते अभी से भक्तों का आना शुरू भी हो गया है। कुंभ की तर्ज पर प्रशासन की ओर से मेले का गूगल रूट तैयार किया जाएगा। गूगल रूट के क्यूआर कोड को सोशल मीडिया के साथ विभिन्न स्थानों पर चस्पा किया जाएगा, जिससे भक्तों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए एआई की मदद भी ली जाएगी। मेले के नजदीक आने पर प्रशासन व मंदिर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। खाटू श्याम जी में जिला प्रशासन की कलेक्टर व एसपी की मौजूदगी में मैराथन बैठक हुई। इसमें भक्तों को परेशानी से बचाने के लिए सुविधाओं का खाका खींचा गया। इस साल मेले में आने वाले भक्तों को कई नवाचार के बीच बाबा श्याम के दर्शन का मेला रहेगा। ई रिक्शा से पहुंचेंगे श्रद्धालु। श्याम मेले में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से श्याम नगरी के चारों जोनों में अलग अलग पार्किंग स्टैंड बनाए जाएंगे। इन पार्किंग जोन की दूरी 5 से 10 किलोमीटर रहेगी। यहां से कुंभ मेले की तर्ज पर भक्तों को बसों के जरिए 52 बीघा पार्किंग में लाया जाएगा और यहां से भक्त पंजीकृत ई रिक्शा के जरिए मेला परिसर में पहुंचेंगे। वहीं इस बार मेले में छोटे बड़े डीजे पर मेला परिसर में पूरी तरह पाबंदी रहेगी। ढोल नगाड़ों को तोरण द्वार से आगे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निशानों की ऊंचाई 8 फीट रखने और उन पर रेडियम लगाने होंगे। कांच की शीशी व कांटेदार फूल बेचने वालों पर कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। मेले में वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी। अंदर इतनी भीड़ हो जाती है कि अपना सारा मैनेजमेंट रहता है कि कोई भगदड़ ना मच जाए, कोई हादसा ना हो जाए। ट्रैफिक पे अपन आदमी देते हैं, पर्याप्त देते हैं, पर फिर भी उतने नहीं देते जितने की आवश्यकता है। आदमियों से ट्रैफिक मैनेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैफिक के जाम लगने का एकमात्र कारण है लाइन में ना चल के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लाइन कर देना। मेरे को जगह मिली, थोड़ी सी जगह है, 20 फुट आगे रास्ता कर देगा, मैं घुसा पहुँच करूँगा और आगे जाए बैठ जाऊँगा। भगवान खुलवा दें शाम को, क्योंकि आगे वाला भी चाय लाइन बना के आ रहा है। अब वो जब तक कोई पुलिस वाला वहां पे पहुंचेगा या कोई समझदार आदमी गाड़ी से उतरेगा, उस तरह भाई साहब आप जाओ, तब तक वो खुलेगा नहीं। और 5 मिनट फिर वो कहीं ना कहीं जगह फंसा देगा, क्योंकि उसको जितनी जल्दी जाना अपने 2 मिनट इतनी किसी में दिमाग नहीं है, सब्र नहीं है कि साहब इसी में चलता रहो तो पहुंच जाऊंगा, जैसे एड़ाऊंगा तो कोई नहीं निकल पाएगा। पर ये तो अपन चलो किसी में पैदा नहीं कर सकते। अब इसका सुझाव ये था कि चूंकि अपन ने वृंदावन का भी देखा, कुंभ का देखा, अन्य जो भी मंदिर है बड़े बड़े जहाँ पे ऐसी दर्शन व्यवस्था होती है, वहां पे सबके एक बार देखा, तो मेन सबका एक ही है कि जितना दूर आप ट्रैफिक को रुका सकें कस्बे से, उतना ही आपका फायदा है। और जितना आप कस्बे के नजदीक लेके आएंगे, मंदिर के नजदीक लेके आएंगे, उतना ही आपका घाटा है। अब दूर को है तो दूर से पास लाने की क्या व्यवस्था हो कि आप ये तो नहीं कहते आदमी तो 15 किलोमीटर से या 20 किलोमीटर चल के आ जाए। जिसकी श्रद्धा है वो चाहे 50 किलोमीटर चले, उसका आप करते नहीं है। पर जिसकी श्रद्धा नहीं है वो तो चाहता है मतलब जितनी पास उतनी पास आऊँ, तो उनके लिए अपन क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो मेरे दिमाग में एक आइडिया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी फिर अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें। मेन जो शाहपुरा जो रिंगस से सीकर रोड जा रही है, मंडा मोड़ से शाहपुरा मोड़ के बीच में अपन कोई लेफ्ट हैंड साइड पे ही कोई एक बड़ी 1 या 2 पार्किंग अपन देखें 25-25 बीघा की। वहां पे उस पार्किंग को प्रोफेशनली मैनेजर जो ठेके पे दे या कोई बाहर से मैनेजर बुलाए, चाहे जयपुर से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे यहाँ का लोकल हो, कोई भी ऊपर वो जो प्रोफेशनली मैनेज करने में कैपेबल हो। आइडिया बिहाइंड क्या है, जो भी छोटी गाड़ी आती है वो सीधी उसी हाईवे की उसी पार्किंग में घुस जाएगी। ना कहीं यूटर्न लेना है, ना कहीं दोनों में आगे पीछे होना है, कुछ नहीं होना। हाईवे तो बहता हुआ आ रहा है, उसको मंडा मोड़ से मुड़ना था, अब उसको सीधा पार्किंग में जाना है। वहां पे पार्किंग में चला गया, उस पार्किंग में उसकी बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। तो अपन हम डिसाइड कर देंगे कि 5 चाहिए कि 10 चाहिए कि 50 चाहिए कि 100 चाहिए। छोटी बसें, मिनी बस टाइप, वो जो पार्किंग का गेट है वहां पे अपन बे बनाएंगे, जहाँ पे आदमी अपनी कार खड़ी करके वहां पे आ जाएगा। आने के बाद में वो जो अपनी बसें लगा रखी है उस बस में बैठेगा, सीधा मंडा मोड़ से होता हुआ 52 बीघा में बस उसको उतारेगी और वो बस वहां पे जो भी सवारी खड़ी हुई सवारी को बिठाएगी और वापस शाहपुरा वाले मोड़ से निकलती हुई वापस पार्किंग पहुंचा के वापस सवारी को उतार देगी।
वो टू एंड फ्रो हर 2 मिनट 5 मिनट के अंतर पे ये बसें चलती रहेंगी। इसके लिए कितनी बसों की अपनी आवश्यकता पड़ेगी वो कोई दिक्कत नहीं, सभी कमाई होगी तो किसी को आपत्ति नहीं होगी बस लगाने में। सबसे 10 रुपये क्या तय करते हैं, 5 करते हैं, 50 करते हैं, जो भी हम तय करते हैं वो अपन तय करते हैं। तो सब लोग वहाँ पार करके सीधा उतरेंगे 52 बीघा में। 52 बीघा के भी इस वाले कोने पे जहाँ पे मेरा डाइवर्जन है वहाँ पे अपन उनका लाइट पॉइंट बनाएंगे। जो रोडवेज बसें आती है या प्राइवेट बसें आती है बाहर से, वो सीधी मंडा मोड़ के अंदर आएंगी। व्यवस्था रखेंगे जो चक्कर राउंड दा को काटती रहेंगी, वहां से निकली पार्किंग से मंडा मोड़ होते हुए हनुमानपुरा तिराहा 52 बीघा वापिस शाहपुरा मोड़ होते हुए वापिस उस पार्किंग पे। तो आदमी असुविधा भी नहीं होगी, उसको पार्किंग के लिए अंदर नहीं आना, उसको मंडा मोड़ पे नहीं करना, ये नहीं करना। और ये पूरा सर्किल चलता रहेगा, रिंगस से इधर, मंडा मोड़ से इधर, पलसाना से इधर आपका कोई लामिया से थोड़े 2-4-5 किलोमीटर पहले, और इधर आपका कौन सा था दातावाड़ी से 2-5 किलोमीटर पहले, वहां पे भी अपन को एक आधी पार्किंग बना देंगे 10-15 बीघा की जैसी भी। वहां से व्यवस्था केवल रहेगी कि वो या तो जो साधन हम उसको देंगे वो, या ई रिक्शा की जो जोन बनाएंगे उसके माध्यम से आएगा। सारी गाड़ियां वहीं रुकेंगी, आपके खाटू में कोई भी गाड़ी वहां से नहीं एंटर करेगी। दूसरा, अब इसमें बात आती है कि कुछ भंडारे हैं, कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले लोग हैं, कुछ होटलों में रुकने वाले लोग हैं, कुछ आपके वीआईपी हैं। वीआईपी की कैटेगरी हम बांट रहे हैं, एक तो जो प्रतिरक्षा प्राप्त वीआईपी है, जैसे मिनिस्टर हो गए, एमएलए हो गए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कोई सीनियर अधिकारी हो गए, या ऐसे व्यक्ति जिनको भी थ्रेट है, जिनको सरकार हित रूप से प्रोटेक्शन देती है, उनकी तो मजबूरी है कि उनका तो प्रोटेक्शन अपन हटा नहीं सकते, वो चाहे कहीं भी जाए उनके साथ तो रहता ही है। उनकी गाड़ी तो आएगी अंदर तक जिस तरह से पार्किंग होती है। बाकी जो भी वीआईपी के रिश्तेदार वगैरह वगैरह है, उनको अपन एक लिमिटेड जगह तक ही एंट्री देंगे, थाने में नहीं। डिप्टी साहब गवर्नर दाता रोड पे कहीं एक उनकी पार्किंग अलग से बनेगी। आपने बात सुना। अब मेन दिक्कत क्या आती थी आपके कि सब एंट्री कर रहे हैं मंडा से, हनुमान तिराहे पे मैं भी वीआईपी, ये भी वीआईपी, ये भी वीआईपी, और वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, मेरा मैसेज आ गया होगा, मेरा नंबर आ गया, पढ़ ले। वहाँ पे ऐसा जाम जो खुलता नहीं कभी भी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि वहाँ पे अपन जितनी भी वीआईपी बोलता है ना मैं वीआईपी हूँ, छोटी गाड़ी या तो पार्किंग में चली जाएंगी, और जो सोचता है मैं वीआईपी हूँ तो उसकी पार्किंग रखेंगे अपन आगे जाके पलसाना मोड़ से 1-2 किलोमीटर पहले। वहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, 2-4 बीघा की जगह चाहिए। वहाँ के अंदर अलग अलग कैंप बनेंगे, एक प्रशासन का, एक मंदिर कमेटी का, एक पुलिस का, एक जुडिशरी का, और एक कोई पता नहीं आप बनाते नहीं बनाते, पॉलिटिकल बनाना चाहो उसका बना दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पे जो आप कैंप लगाना चाहो वो कैंप लगा दो। जो भी गाड़ी में अपने आप को वीआईपी समझता है कि मैं सो कॉल्ड वीआईपी हूँ, भाई वो प्रतिष्ठित हो चाहे कोई भी हो, उसको अपन वहाँ से मंडा मोड़ से सीधा निकालेंगे, पलसाना के पहले वाली पार्किंग में डालेंगे उसको। वहाँ पे वो अपनी गाड़ी खड़ी करे, खड़ी करने के बाद उन 4-5 कैंपों में जाए, अपने जो भी क्रेडेंशियल्स है कि मैं 100 हूँ वगैरह वगैरह जो दिखाए। अगर वहाँ से उसको पास मिल जाता है तो उसकी गाड़ी का पास वहीं तैयार होगा, और उस आदमी का पास भी वहीं पे तैयार होगा, वो उसको पास मिल जाएगा। चाहे मंदिर कमेटी दे, चाहे प्रशासन दे, चाहे पुलिस दे, अलग अलग तरह के उन पासों में लिमिटेड नंबर होंगे, वो आप बांट लीजिएगा। आप 1000 को 2000 को हमारे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो पलसाना रोड से अंदर घुसेगा, और पलसाना रोड से उसी गाड़ी को एंट्री मिलेगी जिसके पास होगा, उसके अलावा किसी गाड़ी को वहां से एंट्री नहीं मिलेगी। और उसकी बाद में वो सीधा आएगा, जो दाता रोड पर पार्किंग रखेंगे, वो गाड़ी सीधी पलसाना से अंदर होती हुई और आपकी उस पार्किंग में आएगी। वहां से एक कंप्लीट बैरिकेडिंग होगी, जो बैरिकेडिंग सीधी आपको लेके जाएगी 1 नंबर लाइन की तरफ। वो अपन जहां से चालू करेंगे वो कंप्लीटली टीन शेड लगी हुई ऊंची होगी, तो आदमी सीधा उस पार्किंग से उसमें जाएगा, सीधा वो वहां पे दर्शन करेगा वीआईपी, वहां से निकल के आ जाएगा। उसके अलावा वीआईपी दर्शन की अपन कोई अन्य व्यवस्था नहीं रखेंगे, अपार्ट फ्रॉम रियल वीआईपी। सीएम साहब भी आ गए, गवर्नर साहब भी आ गए, बाहर के गवर्नर आ गए, केंद्रीय मंत्री आ गए, जो भी स्टेप आते हैं उनकी तो अपनी करवानी हो, तो अपनी जो बाबा पार्किंग है तो होगी। अगली चीज आती है कि सब एक तो वहां से लाने की आपने 24 व्यवस्था की बसों की। अब बात आती है कि जो आदमी अपना सामान साथ लेके आया है 10 दिन रुकने के लिए, 5 दिन रुकने के लिए, तो ये व्यवस्था तो अपन कर रहे हैं लास्ट के 3-4 दिन, उससे पहले व्यवस्था है नहीं। उससे पहले तो अपना सामान आए रखे जाए, जिसको आना है 1 दिन पहले अपनी व्यवस्था करे। जो मेले के टाइम पे आता है वो अगर सामान लेके आता है तो उसको इतनी ऐसी दिखानी पड़ेगी, कार से अपना थैला या पैकेज उठा के बस में रखना है, बस से 52 बीघा पे आना है, 52 बीघा से ऑटो में रखना है, ऑटो से अपने को उस अंदर स्थान पे जाना है, अंदर कार से उसकी नहीं आएगी। अब अगली बात आती है भंडारे। भंडारों के अंदर अपन पर्टिकुलर टाइम निश्चित करेंगे, वो आपका जो भी स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन मिलकर निर्धारित कर देगा कि इतने बजे से इतने बजे तक इन भंडारों की जो सामान की गाड़ियां वो अंदर आएंगी। उन गाड़ियों में गाड़ी, ड्राइवर,
वो खल्लासी या जो भी आप हेल्पर बोलो उसको, उन तीनों को पास उपलब्ध होंगे। वो गाड़ी उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी अपनी जगह अपने अपने भंडारे में सामान देने आएंगी। इतनी हम अपेक्षा करते हैं भंडारे वालों से कि उनको अपनी लॉजिस्टिक्स की इतनी जानकारी होनी चाहिए, इन्वेंट्री की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगले 24 घंटे में क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर रात को 10 बजे उसका बेसन खत्म हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी वो नहीं है। और एक अपना पर्याप्त तो रखे, प्रायर परमिशन मिले भंडारे, वो तो नहीं, वो तो भंडारी परमिटेड भंडारी की बात हो रही है। जिसकी मेला में परमिशन जारी होगी वही भंडारी, उनकी भी गाड़ियों की समस्या रहती है तो वो पर्टिकुलर टाइम हर दिन के हिसाब से नया निर्धारित करते हैं, वो स्थानीय प्रशासन निर्धारित करेगा। उन गाड़ी में उन आदमियों के अलावा कोई आदमी मिल गया तो हम उस गाड़ी को सीज कर देंगे। कारण वो गाड़ियां लेते तो भंडारे के नाम से, घुमाते सवारियों के नाम पे उसको। बाकी कंप्लीट हम उसको उसी सुविधा का इस्तेमाल करें जिसके लिए सब कर रहे हैं, उसी पार्किंग का इस्तेमाल करें, उसी सुविधा का इस्तेमाल करें। इमरजेंसी केसेस अलग है, उसके लिए कोई यहाँ पे राक्षस नहीं है। किसी का बीमार है, हारी बीमारी, कोई दिख रहा है बीमार हमारे, उस जानी जाते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी हर जगह, आपके लिए भी, दर्शनार्थियों के लिए भी। पर बात पे कि साहब हम ये है वो है, व्यापारियों के लिए भी सेम जो भंडारों की व्यवस्था है व्यापारियों के लिए एक टाइम निर्धारित करेंगे। उनको भी अपने लॉजिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए कि मेरे को कितना सामान बेच रहा है, वो पहले से व्यवस्था करके रखे। और उससे 3 दिन का पहले, 3 दिन के पहले जितना सामान चाहिए वो पहले से अपना व्यवस्था करके उसको रखे। व्यापारी को आना जाना, जो उसकी पार्किंग है वो सब एक बार टिप साहब और जी मैडम एक बार देख लेंगे कि काम का कैसे करना है, उनके पास का क्या सिस्टम होगा। अंदर मास्क किसी को आने नहीं देंगे तो ना किसी को नहीं आने देंगे तो बात उसी खत्म हो जाती है। वो भी उन्हीं साधनों का उपयोग करें जिसके लिए सब कर रहे हैं। अब पार्किंग से अंदर आने के लिए अलग अलग जोन में बांटेंगे ऑटो रिक्शाज को या अन्य जो भी साधन लगाते हैं उसको, उनका अलग अलग कलर कोडिंग होगी। उसके लिए जितने भी अभी ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा चल रहे हैं आपके, अभी से उनकी लिस्टिंग चालू हो जाएगी। उस लिस्टिंग के अंदर वो बाकायदा रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद जोन वाइज उसको पास इशू होगा, उसकी कलर कोडिंग होगी, उसके कलर का उलगा रहेगा। उसके बाद कोई भी ई रिक्शा हमारे बिना कलर कोडिंग के मिलता है, हम उसको जब्त करके अंदर डाल देंगे। चाहे वो ब्लू वाला रेड में मिले, रेड वाला येलो में मिले, तो हम उसको जब्त करके डाल देंगे। एक बाड़ा बनाया जाएगा, उस बाड़े के अंदर जो भी इधर चलती फिरती गाड़ियां हैं वो, जो भी ऐसा ई रिक्शा है वो, अन्य कोई रास्ते में खड़ी हुई गाड़ी है वो सब की सब उस बाड़े में जाएंगी। वहां से वो छूटेंगी तो उसको किसी साइड की रोड पर डलवा के वापस पहुंचा दिया जाएगा। ये तो हुई आपकी ट्रैफिक की व्यवस्था की बात। इसमें मैं सुझाव आमंत्रित करना चाहूंगा, किसी को कोई आपत्ति हो तो अभी दर्ज करा दें। चालू हो जाती है तो सब मेला डाइवर्जन से आएंगे। अब दिक्कतें क्या आती थी, कुछ लोग हनुमान तिराहे पे उतर गए। हनुमान तिराहे पे उतरने के बाद उन्होंने पकड़ लिया मेला में से डायरेक्ट से सीधा लामिया का रास्ता। कुछ लोगों ने जो बेचारे 52 बीघा में डाल दिया, पूर्णकालीन इनकॉर्पोरेट करने का हमने प्रयास किया। तो मोटे रूप में अभी जो कुछ जगह हमने व्यवस्थाएं देखी है, क्योंकि कोविड के बाद से ये देखने में आया कि हमारे यहाँ जो भक्तों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले शायद इतना नहीं था तो इतनी समस्याएं नहीं आती, इतना बहुत ज़्यादा हो गया। तो विस्तृत DPR तो जो RSRDC वो बना रही है, कुछ समय लगेगा फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मेला है तो उसके लिए हम क्या अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। अब जो भी व्यवस्था करेंगे उसमें जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है वो ये है कि सभी लोगों को अच्छे से दर्शन हो और सभी लोग सुरक्षित रहें, उनका सामान सुरक्षित रहे, कोई स्टैम्पीड ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कुछ आगजनी में कुछ नहीं। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है, अच्छे से दर्शन हो और वो स्वस्थ होकर और सकुशल वापस चले जाए। तो इस हेतु कुछ जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, वो थोड़े से लीक से हटकर हैं, लेकिन वो टेस्टेड है। अभी कुंभ का तो इससे बहुत बड़ा मेला है, उसमें भी इसको किया गया है, वृंदावन में भी किया था। तो कई जगह से हमने देख दाख के उसको कर रहे हैं। तो बड़े डिटेल में एसपी साहब ने बताया और मुझे लगता है कि अगर वो व्यवस्था रहती है तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब मैं इंटरनली हम और इस पर चर्चा कर लेंगे कितना क्या क्या करना है, और बाय एंड लार्ज मोटे रूप में यही हमारी आउटलाइन रहेगी। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सुझाव होता है तो वो आप दे सकते हैं हमको, हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर, उनको बता दें, मंदिर कमेटी को बता दें, SDM साहिबान को बता दें, CO साहब को बता दें कि हम भी भेज सकते हैं। तो अगर वैलिड होगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। थैंक यू। मान जाए 1 से 50 तक इनके क्रमांक लगाई जाएगी तो इधर से उधर न जाएगी। वो नोट हो गया। दूसरा पॉइंट है सर मेरा, ये ग्राम नियोग के लिए, गांव वालों के लिए आने जाने के लिए फ्लाईओवर
ये 2-3 जगह का ऐसा पॉइंट है फ्लाईओवर टेम्परेरी परमानेंट टेम्परेरी। टेम्परेरी फ्लाईओवर। हाँ बिल्कुल सर, मेले के अंदर कहाँ से इधर से उधर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। तीसरा मेरा ये पॉइंट है, दुकानदारों की फोटो आईडी सहित ये आपको 365 दिन दुकानदारों के लिए आपको आने जाने के लिए आपको ये सुगमता करनी पड़ेगी। 365 दिन के लिए ये आईडी हम दुकानदारों की हम व्यापार मंडल से जारी करेंगे। 10 दिन घटा दें इसमें से। क्या 10 दिन घटा दें। चौथा पॉइंट ये है सर, तोरण द्वार पर 355 व्यवस्था नहीं होगी, अपने आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ और आने जाने के लिए। ऐसे सर गांव वाले भी समझदार हैं, कोई नहीं है, कोई फालतू नहीं आने जाना चाहता है। लेकिन किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे हम व्यापार मंडल की ओर से पिछली बार हमने जो एसडीएम सर थे गोविंद जी विचक, उनसे हमने बात की थी, बोले आपके जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी है उनके पास जारी कर दिए जाएंगे। अब सर व्यापार मंडल का आपको भी काम पड़ सकता है और हमारे को भी आपसे काम पड़ सकता है, तो हमारे आने जाने के लिए। चौथा पॉइंट ये है सर, तोरण द्वार पर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तोरण द्वार पे आप सर कभी सिविल ड्रेस में आके 10 मिनट खड़ा होकर देखो। अभी रात को मैं 12:30 बजे वहां से सबको दूर हटा के गया था, और आज 10 दिन से आप कभी भी पैदल राउंड कर लो, यहाँ एसडीएम कार्यालय से लेके और गोकुल की ढाणी तक एकदम बढ़िया व्यवस्था हमने व्यापार मंडल, ये पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़िया व्यवस्था। 10 दिन में आपको एक भी टीके छापे ठेले वाला बाहर का है वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये व्यवस्था ऐसे ही कायम रहनी चाहिए। नगर पालिका का हमारे को फुल सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का हमारे को फुल सपोर्ट मिल रहा है। क्या मतलब ये जो ये अवगत करवाते हैं, अभी तक तो हुआ नहीं सर। ये मीटिंग में तो हो जाता है कार्य की कार्रवाई में, लेकिन धरातल पर ये अभी तक नहीं हुआ। क्या करना है इसमें? इनका सर वेरिफिकेशन करो, कौन कहाँ से आया। आप जैसे मैं ये नहीं बोल रहा, ये गांव वाले भी इनको पना देते हैं 2 रुपए के लालच में, तो गांव वालों ने भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको वगैरह आईडी वेरिफिकेशन आप क्यों दे रहे हो। तो इनकी आईडी वेरिफिकेशन रहे तो पता तो चले कौन है, कहाँ का है। अभी मीटिंग वो जोन वाइज कर देंगे बिल्कुल। 10वां पॉइंट ये है सर, ये सरकारी भूमि पे हमने 2-3 दिन पहले भी यहाँ हटाया था, शमशानों में से भी हटाया था। ये क्या करते हैं, जैसे झुग्गी लगा लेते हैं, आज यहाँ से